हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो बड़ा बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक को मेरे एक व्यूवर, एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था। उन्होंने व्हाट्सएप पर हमें मैसेज किया, कई टॉपिक्स उन्होंने मैसेज किए थे, तो उनका ये जो टॉपिक है उन्हीं के मल्टीपल टॉपिक्स में से एक लिया गया है कि आपका पार्टनर आपसे दूरी क्यों बना रहा है या बना रही है। तो पार्टनर के और आपके बीच में जो दूरी है, अगर उसका रीज़न आपके पार्टनर की ओर से है, पार्टनर दूरी खींच रहे हैं, आप अपनी ओर से दूरी नहीं बना रहे, तो आज के वीडियो को आप देखें और जानें कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही हैं। 3 पाइल्स इसके लिए भी ली गई हैं और तीनों पाइल्स इस बार भी स्टीम पंक टैरो डेक से लिए गए हैं। तो तीनों कार्ड्स अब आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 रहेगी 5 ऑफ द पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 रहेगा 5 ऑफ द वॉन्ड्स और पाइल नंबर 3 रहेगी 5 ऑफ द सॉर्ड्स। तो ये तीनों कार्ड्स जो नंबर 5 से रिलेटेड हैं, वॉन्ड, सॉर्ड और पेंटिकल हाउस से, यही आज की पाइल रहेंगे। तो इन तीनों की इमेज आपकी स्क्रीन पर है। आपको जो इमेज, जो कार्ड ज़्यादा बढ़िया लगता है या जो आपको ज़्यादा अटैचमेंट फील कराता है, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसे ही अपनी पाइल मान लें और अकॉर्डिंगली आज के वीडियो को देखें। आप लोगों को बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी टाइमलाइंस वगैरह मैं बताऊंगा इस वीडियो में, उसकी टाइमलाइन को आप वहीं से कैलकुलेट करें जहां से, मतलब जिस दिन आप इसको देख रहे हैं। और साथ ही साथ हर पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। तो टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले उन लोगों का स्वागत करूंगा जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए। और साथ साथ आपको ये भी याद दिला दूं कि मैं एक सेकेंडरी चैनल भी, सिस्टर चैनल भी इसका चलाता हूँ, जिसका नाम एस्ट्रो गुरु कृष्ण है, और उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मेरे पुराने व्यूवर्स, पुराने सब्सक्राइबर्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार आपके सहयोग, आपके प्यार के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी ये जो नंबर आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 5 ऑफ द पेंटिकल्स आपकी पाइल है और आपके लिए अब मैं रीडिंग शुरू कर रहा हूं। और देखते हैं, जैसा कि आज का टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ दूरी बना रहा है तो क्यों बना रहा है, क्या रीज़न हो सकते हैं और उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर होंगी। तो चलिए पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है द हायरोफेंट का। पोजीशन नंबर 2 ऑफ द पेंटिकल्स। नंबर 3rd पोजीशन पर आपके लिए अपियर हुआ है किंग ऑफ द पेंटिकल्स। एंड नंबर 4 पर आपके लिए आया है 5 ऑफ द सॉर्ड्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है पैग ऑफ द वॉन्ड्स। तो इस तरह से आपके लिए पेंटिकल, सॉर्ड और वॉन्ड 3 हाउसेस से कार्ड आए हैं। कप्स हाउस से कोई कार्ड नहीं आया। और मेजर अरकाना से कार्ड नंबर 5 द हायरोफेंट आपके सामने। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें इस तरह से नहीं थी कि आपके रिलेशन को ये कहा जाए कि चीज़ें खराब हो जाएंगी। आपने सोचा नहीं होगा कि आपके रिलेशन में चीज़ें इस कदर मूव हो सकती हैं कि आपका पार्टनर आपसे थोड़ी सी या ज़्यादा दूरियां बना सकता है या काफ़ी समय से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा होगा, अप्रॉक्सीमेट 4-5 महीनों से। पार्टनर की ओर से किसी तरह के नेगेटिव सिम्टम्स शुरू में आए नहीं और न ही पार्टनर ने ऐसा कभी जताया कि उसे आपसे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच इस समय कम्युनिकेशन गैप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इत्यादि बन चुके होंगे और आप एक तरह का लैक महसूस कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो बस एंजॉय करिए, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पार्टनर के बीच में एक्चुअली दूरियां आ गई हैं।
तो आपके पार्टनर का मानना यह है कि सारी चीज़ें उसके हिसाब से अगर चलती रहें तो चीज़ें अंडर कंट्रोल कही जाएंगी, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से चलनी शुरू हों तो वो चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हैं। दैट मीन्स आपका पार्टनर एक अच्छे नेचर का पर्सन है, चीज़ों को समझता है, दोनों लोग को साथ में लेकर चलने की टेंडेंसी भी उसकी पहले रही है, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने अंदर एक बदलाव ला रहा है, एक तरह का ईगो ला रहा है या ला रही है, और अब इस ईगो में आप क्लैश कर रहे हैं, टकराहट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने अस्तित्व को, अपने वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आपके पार्टनर की ओर से सिचुएशन ऐसी है कि वो ना हार मानने को तैयार है, ना समझौता करने को, और आपकी ओर से सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों चीज़ों के लिए रेडी हैं। करना आपको सिर्फ इतना है कि दिखावा ना करें, सोचें ना कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। जो भी आपके मन में आता है फर्स्ट फेज में उस चीज़ पर आपको डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन फर्स्ट फेज का मतलब ये नहीं कि अभी सोचा और तुरंत डिसीजन ले लें। फर्स्ट फेज में डिसीजन का मतलब जो ख्याल सबसे पहले आता है उस ख्याल को गहराई में ले जाएं, समझें, सोचें कि इस विचार का या इस योजना का कहीं आपके जीवन पर 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ जाएगा। अगर नहीं पड़ेगा तो बिल्कुल डिसीजन के साथ जाएं, और अगर पड़ेगा तो रुकने की ज़रूरत है। जल्दीबाजी आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। चलिए अब आपके लिए ओशो ज़ेन कार्ड्स, और देखते हैं कि ज़ेन कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास आया है प्रोजेक्शन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपेयर हुआ है पॉलिटिक्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया है द आउटसाइडर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है ब्रेक थ्रू आउट, और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपेयर हुआ है फ्लावरिंग। तो इस तरह से 5 कार्ड हमारे पास ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से भी आ गए। ओके, तो आपके पार्टनर का प्रॉब्लम यह है कि वो जैसे दिखते हैं या दिखती हैं, सिंगल जेंडर में बात करूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, आपका पार्टनर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और उसके हिसाब से चीज़ें उस तरह से मूव होनी चाहिए जैसा मैंने पहले बताया कि जैसा उनका अपना माइंडसेट है उनके हिसाब से मूव हो। आपके पार्टनर को आपको एक तरह के बंदिश में रखना या एक दायरे के अंदर रखना बहुत पसंद है, उसका हिसाब किताब है। उसने आपको बताया होगा कि उसकी लाइक डिसलाइक क्या है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद तो ये मत करना, ये चीज़ पसंद है तो ये करना। तो कुल मिलाकर उसने आपको चीज़ें बता रखी होंगी कि उसे क्या क्या चीज़ें सही लगती हैं, क्या क्या चीज़ें गलत लगती हैं। जो जो चीज़ें उसे गलत लगती हैं उसके बारे में उसके पास 75 लॉजिक्स होंगे, और उन 75 लॉजिक्स में से एक भी काम का नहीं होगा, सारे यूजलेस होंगे। लेकिन फिर भी आपकी क्वालिटी है कि आपने उसको टॉलरेट किया, न सिर्फ टॉलरेट किया बल्कि आपने उसके उस जस्टिफिकेशन को झूठ मूठ में ही सही, हंस हंस के सही मान लिया। अभी ज़रूरत यह है, जैसा कि आज का टॉपिक है कि दूरी क्यों बना रहा है, तो दूरी बनाने के पीछे तो वो ईगो क्लैशेस वाला मामला आ गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और सजेशन आपके लिए जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसके डोमिनेशन में आना नहीं है आपको, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि उससे झगड़ लेना है, ऐसा नहीं कि उससे बिल्कुल दूरी बना लेने की, जाओ तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ये कार्यक्रम भी नहीं करना। आपको पहली चीज़ तो निकलना है उसके डोमिनेशन से, उसमें आना नहीं है, और अगर आ गए हैं तो निकल जाना है। दूसरी चीज़, थोड़ी सी जमाने की परवाह मत करिए, दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि दुनिया के बारे में सोचने से सिर्फ टेंशन और पेन ही मिलेगा, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लविंग केयरिंग नेचर ही आपका बैकबोन है, आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, लेकिन इस लविंग केयरिंग नेचर के साथ साथ आपको अपने अंदर एक स्ट्रिक्टनेस भी रखने की ज़रूरत है। अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेंगे तो लोग कहीं भी तोड़ देंगे, एक तरह का लाइफ गाइड समझिए। तो बेटर है कि खुद में स्ट्रिक्टनेस के साथ अपने पार्टनर का न सिर्फ सामना करें बल्कि उसे बताएं कि अगर उसे कुछ चीज़ें नापसंद हैं तो कुछ चीज़ें आपको भी नापसंद हो सकती है। आप दोनों ही ह्यूमन बीइंग हैं और एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए ही साथ हैं, और अगर आप एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर सकते तो फिर इस साथ की ज़रूरत नहीं। जब आप इस तरह के माइंडसेट से उससे बात करेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि उसका
ये सारा माइंडसेट जो है चेंज होगा। हालांकि अप्रॉक्सीमेट अगर आप कुछ भी ना करें, शांत बैठे रहें कि ठीक है वो दूरी बना रहा है तो बना रहा है, जब आना होगा आएगा, जब फ़ोन करना चाहेगी तो करेगी, नहीं करना चाहेगी तो नहीं करेगी, ब्लॉक कर रही है तो करने दो, जब अनब्लॉक करेगी तो देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर 12 महीने लगेंगे 5 से 12 महीने एक्चुअली इन्होंने पूरा बता दिया। अभी से लेके 4 महीने, आज की डेट जो भी डेट पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से 4 महीने यानी कि 3 चौके 12, 180 दिन सीधे आगे करें, वहां से सिचुएशन शुरू होगी फेवर में, यानी और साल बीतते तक यानी कि 12 महीने के कंप्लीशन तक चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। आपके पार्टनर की ओर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा वैमनस्य यानी कि शत्रुता नहीं है आपके प्रति, बहुत गुस्सा भी नहीं है आपके प्रति। तो इसलिए अपने पार्टनर पर थोड़ा सा दया भाव आपको दिखाना तो चाहिए, लेकिन उनको बता देना चाहिए कि आपकी अपनी डिग्निटी और अपनी इमेज भी है और आप अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ उसकी इमेज को फुलफिल करने वाले नहीं हैं। तो पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, उसे जरूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 5 ऑफ द वॉन्ड्स आपने चूज किया था, पाइल नंबर 2 आपकी है। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूं और देखते हैं कि टैरो में आज क्या आता है कि आपका पार्टनर आपसे दूरी क्यों बना रहा है या रही है और गाइडेंस क्या है आपके लिए। अच्छा, यहाँ ये भी बताता चलूँ कि अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी प्रकार के मनमुटाव या दूरियां नहीं आ रही हैं और फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सिर्फ एंजॉय करिए, इसको कनेक्ट मत करिए अपने आप से, ठीक है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रहने दीजिए। कार्ड नंबर 1 अपीयर आपके लिए शैरियट, कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है हैंगमैन, कार्ड नंबर 3 की पोजीशन पर द जजमेंट, कार्ड नंबर 4 आपके लिए 5 ऑफ द कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास, दिस वन इज 9 ऑफ द सॉर्ड्स। तो ये एक नकारात्मक कार्ड आपके लिए लास्ट में आया है। चलिए देखते हैं इंटरप्रिटेशन क्या आती है और क्या इंफॉर्मेशन देते हैं सारे कार्ड्स मिलकर के। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिलेशन में समय समय पर परिवर्तन आते ही रहे हैं और एक पूर्णकालिक रिलेशनशिप से आप थोड़ा वंचित रहे हैं। हिंदी ज़्यादा अच्छी हो गई, मतलब कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप में नहीं बन पाई। इस कंसिस्टेंसी के ना बन पाने का खामियाजा कई बार आपको उठाना पड़ा, आप कई बार तनाव की स्थिति में आए, कई बार आपने चलो जाने दो, इतना होता रहता है, लेट गो की कंडीशन में आप आए हैं। लेकिन इस समय जो पोजीशन आपके लाइफ में चल रही है, अगर आपका पार्टनर आपसे दूरियां बना रहा है तो आप बड़े निराश हो रहे होंगे, आपके द्वारा किए गए हर प्रयास विफल हो रहे होंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस रास्ते को अपनाएं और किस रास्ते को ना अपनाएं। सिचुएशन कुछ समय पहले परिवर्तित हुई, हालांकि शुरुआत में ये परिवर्तन आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि ठीक है, शुरुआत में आपको लगा होगा आपके पार्टनर के बिहेवियर में जो स्विंग आया है या परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा लगना स्वाभाविक भी था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी बदली और अभी वर्तमान में आपके पार्टनर ने आपसे एक ऐसा रिलेशन बना लिया है या रिलेशन में ऐसी सिचुएशन को ले आया है या ले आई है जिस सिचुएशन की वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस पोजीशन में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, अनडिसीजन के मोमेंट में भी होंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। इस समय आप इस चीज़ को लेकर भी तनावग्रस्त होंगे कि आप अगर एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो या टफ हो, तो क्या वो डिसीज़न फ्यूचर में आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बेटर है या नहीं बेटर है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जिसमें आपका मन, आपका दिमाग आपको परेशान कर रहा है, चल रही हैं। आपके लिए सिंपली पहली गाइडेंस आई है कि अपने पार्टनर के ऊपर इस समय ज़्यादा भरोसा ना करें। अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कहता है या कहती है, अगर आपका पार्टनर आपसे समय मांगते हैं, अगर आपके पार्टनर ने कहा है कि अभी जो कुछ भी उनके और आपके रिलेशन के बीच हो रहा है ये ठीक करने की वो कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, दैट मीन्स आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है।
हालांकि पहले भी छोटी छोटी चीज़ों पर झूठ चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर ने कुछ भी नहीं किया है ऐसा जो कि इस रिलेशन को पहले से थोड़ा बेटर करे। तो जेन कार्ड्स भी मेरे हाथ में आ गए हैं और देखते हैं कि जेन कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं, ताकि पाइल नंबर 2 आपके लिए थोड़ी सी गहरी जानकारियाँ मिल सकें। चलिए, शफलिंग कंप्लीट हो गई है। जेन टैरो ओशो जेन टैरो से पहला कार्ड अपीयर हुआ है मोरालिटी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज ब्रेक थ्रू आउट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है एक्सपीरियंसिंग। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द रिबेल। और लास्ट कार्ड आपके लिए है पेशेंस। बिल्कुल सही कार्ड आए हैं, मतलब मैं देखकर खुश हूं कि इतनी बढ़िया गाइडेंस आपके लिए अपीयर हो गई है। तो पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए कि आप इस रिलेशनशिप में कम के हकदार नहीं। इस रिलेशनशिप में आपको भी बराबर की भूमिका या कहीं ज़्यादा मिलना चाहिए। उसका रीज़न भी आप जानते हैं, क्योंकि आपने जितना इस रिलेशनशिप को दिया है, उस देने की वजह से चीज़ें आपके फेवर में होनी चाहिए। बट सिचुएशन ये रही कि हर बार आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा या आपको ही कम बैक करना पड़ा, और हर बार अपने डिसीजंस पर, अपनी ज़रूरतों पर, अपनी चीज़ों पर, अपनी आइडियोलॉजी पर आपको एक डिस्ट्रॉयनेस का, एक विध्वंसक परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जहां आपने न सिर्फ चीज़ों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करी, बल्कि दूसरे को खुश रखने के चक्कर में कई सारे समझौते भी किए। वर्तमान में आपकी जो पोजीशन बनी हुई है, ये पोजीशन अनडिसाइडेडनेस की है या अनडिसीजननेस की है, ऐसा कह लें। अनडिसाइड पोजीशन जो आपकी बनी है, इस पोजीशन में आप जब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक्चुअली उस ओर भी प्लान सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, जो आपको इस पूरी सिचुएशन से अलग हटाकर एक नई पर्सनालिटी में ढला हुआ दिखा सकता है। मतलब एक विद्रोही स्वभाव अपना दिखाने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही बात विद्रोही स्वभाव की आती है, अगला कार्ड पेशेंस का है, जो कहता है कि धैर्य और प्रतीक्षा बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर देती है। बट वहीं इस कार्ड का एक और कहना भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रतीक्षा भी किसी चीज़ को बिगाड़ देती है, विकृत कर देती है। विकृत मतलब उसके स्वरूप को, उसकी जो उसका नेचर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतीक्षा हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको लगता है कि अब आपके रिलेशन में आपने ढील दे दिया है या समय दे दिया है कि परिस्थितियां अब बदलेंगी, अब बदलेंगी, अब बदलेंगी, और नहीं बदल रही, हर बार चीज़ें वैसी ही हो रही हैं गोल गोल घूमकर, तो आपको ज़रूरत है विद्रोह कर देने की। तब आपको ज़रूरत है अपने इस रिलेशनशिप पर थोड़ा सा पुनर्विचार करने की। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरत है अपने रिलेशन पर पुनर्विचार करने की। आपका रिलेशन फिर प्यार वाला रिलेशन नहीं है, क्योंकि कहीं भी अभी मुझे प्यार जैसी चीज़ें नज़र नहीं आई। और अगर आपको लगता है कि आपकी ओर से बड़ा प्यार बना हुआ है, तो जिस रिलेशन के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, उस रिलेशन में भी आपने प्यार वाली सिचुएशन को पार कर लिया है बहुत पहले ही, और अब आप कंप्रोमाइज, एडजस्टमेंट और चीज़ों को किसी भी कंडीशन में मैनेज करने वाली टेंडेंसी में आ गए हैं। तो यहाँ प्यार जैसी चीज़ थोड़ी हट गई है, इस चीज़ का ध्यान दें। सारी गलती आपके पार्टनर की भी नहीं है, गलती आपकी भी बहुत है। आपकी गलती मेनली ये है कि आपने हर बार चीज़ों को टॉलरेट किया, हर बार ढील दे दी, हर बार समझौता खुद ही किया। कभी कभी खुद से सख्त होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत इस समय आपको है, और इस समय आप इस चीज़ पर बिल्कुल विचार करें। एग्जैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद नहीं पार्टनर से जाएं झगड़ा कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद बैठें और विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एक सही मूव लेने की ज़रूरत है और उस मूव के लिए आप सिर्फ वेट करते चले जा रहे हैं कि कोई नहीं, देखेंगे फ्यूचर में। तो इतना भी वेट ना करें, बात को समझें। और अगर अभी आपको लगता है कि आप जल्दी कर रहे हैं, तो थोड़ा और रुक सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अब चीज़ें बहुत लेट हो रही हैं, तो आपको विद्रोह करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आज का विषय। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। 5 ऑफ द सोर्ट्स आपने चूज किया था, आपकी पाइल नंबर है 3। और चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आखिर क्यों आ रही हैं और इन दूरियों का रीज़न क्या है और आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है। अच्छा, यहाँ ये भी बता दूं साथ साथ कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो इस वीडियो को सिर्फ एंजॉय करें, इसे अपने रियल लाइफ से रेजोनेट करने की फिर जरूरत नहीं है, फिर खाली आनंद लीजिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास है 3 ऑफ द वॉन्ड्स। आपके लिए कार्ड नंबर 2 की पोजीशन पर है नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स और आपके लिए कार्ड नंबर 3 है द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 4 अपीयर आपके लिए हुआ है 2 ऑफ द पेंटिकल्स एंड कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 9 ऑफ द कप्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आई है। पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिलेशन में चीजें बड़ी अलग तरीके से, ड्रामेटिकली तरीके से मूव हो चुकी हैं। आपके रिलेशन में जहां आपने सोचा था कि इस रिलेशन को बनने में काफ़ी समय लग सकता है, वहीं यह रिलेशन थोड़ा तेज बना, तेज़ी से इसमें परिवर्तन हुए। और सिर्फ परिवर्तन नहीं हुए बल्कि आप दोनों के नज़रिए में, आप दोनों के एक दूसरे के प्रति विश्वास में और आप दूसरे के एक दूसरे के प्रति ज़रूरत में भी, यानी जितनी आपको उनकी ज़रूरत उतनी उनको आपकी ज़रूरत, तो इस चीज़ में भी, इस एक्सचेंज में भी आप दोनों के काफ़ी सारे परिवर्तन हो चुके हैं। पिछले कुछ समय में हुए परिवर्तनों की वजह से या परिवर्तनों के बाद आपके पार्टनर ने आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाने की कोशिश की। यहाँ पर 2 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड अपीयर हुआ है, तो मुझे एक कार्ड और लेना होगा क्योंकि ये यहाँ पर दिखा रहा है कि एक और कार्ड सपोर्टिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे एक कार्ड और लेना होगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है। आपके लिए आ गया लवर्स का कार्ड। ये सिचुएशन इसलिए दूसरे कार्ड की पड़ी क्योंकि यहाँ पर ये जिस तरह की वाइब्रेशंस दे रहा था, उस वाइब्रेशन से ऐसा लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये 2 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड है जिसका पहला जनरल मीनिंग होता है, तो ये है 2 ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड। तो एडिटर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर साइड में लगा देंगे थोड़ा सा बड़ी इमेजेस की। तो इस कार्ड की जो पहली जनरल मीनिंग है वो ये होती है, जो अब मीनिंग वो बता रहा हूँ, जो सिंपल जनरल मीनिंग है वो ये होती है कि एक साथ 2 सिचुएशंस को टैकल करना और हैंडल करना। अब चूंकि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन में तो ये बता रहा था कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन मेरे मन में डाउट आ गया, मेरे मन में एज अ रीडर ये डाउट आ गया कि जब ये 2 सिचुएशंस को जनरली बताता रहता है तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी और का चक्कर चला। और जैसे ही डाउट हुआ, इस कार्ड ने मेरे को इंट्यूशन दी कि आपको एक कार्ड और निकालना चाहिए, और इसलिए मैंने जब निकाला तो मेरे पास कार्ड आ गया द लवर्स का। यानी कि आपके अलावा आपके पार्टनर की लाइफ में अभी और कोई नहीं है, अभी और कोई नहीं है, अभी अभी मतलब इस दरमियान जब आप ये रीडिंग को देख रहे हैं। बस इतना ही था मीनिंग इसका, इसको निकालने का। लेकिन आपके पार्टनर की आपसे जो दूरी का मामला है उसमें अब 9 ऑफ द कप्स का जो इंटरवेंशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये दूरी जैसा नहीं है, बस थोड़ा सा वो अपनी चीज़ों में या तो व्यस्त है या तो मस्त है और आपकी ओर थोड़ा ध्यान कम है। इस वजह से आपको दूरी का आभास हो रहा है। दूरी नहीं है, सिर्फ आभास हो रहा है। ये आभासी दूरी है, रियल दूरी नहीं है। और पाइल नंबर 3, इस रियल दूरी, इस आभासी दूरी में भी आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आप अपने आप को और इस सिचुएशन को, दोनों को मैनेज करने की कोशिश भरसक कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूजन फील करते होंगे। आपके लिए मैं जेन कार्ड्स निकालूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी कम ही इंफॉर्मेशन आई ट्रेडिशनल टैरो से, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन इनसे आई है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी इन्होंने नहीं दी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है। अब चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या गहराई लेकर आते हैं। पहला कार्ड अपीयर आपके लिए है द सोर्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है अंडरस्टैंडिंग। कार्ड नंबर 3 ये है ऑर्डिनरीनेस और कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है
द मेजर। लास्ट एंड नंबर 5 कार्ड आपके लिए है पार्टिसिपेशन। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए ज़ेन टैरो से। ओके, तो पाइल नंबर 3, आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर आप निगेटिविटी को थोड़ा दूर रखें तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अपने आप में आप निगेटिव हो जाते हैं तो आपके रिलेशन में चीज़ें उस तरह से नहीं चलेंगी जिस तरह से एक्चुअली चलनी चाहिए। आपके रिलेशन में एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का भाव पहले से था और भूतकाल में जो एक सिचुएशनली परिवर्तन आप दोनों ने फील किया अपने रिलेशनशिप में, उसने आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया है, मजबूत किया है, कमज़ोर नहीं किया है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा लैक आया जो अभी से पिछले मोस्टली मैक्सिमम 12 महीने के अंतर पे रहा होगा, पिछले 12 महीनों में। तो इन 12 महीनों में जो एक लैक आया, जिस लैक की वजह से आपने एक दूसरे के बीच में आकर्षण को घटते हुए महसूस किया होगा या ऐसा फील किया होगा कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में थोड़े थोड़े परिवर्तन आने शुरू हुए हैं। इन परिवर्तनों ने आपको हालांकि परेशान तो किया, लेकिन आप अपने आप को इन चीज़ों के साथ स्टेबल रखने की पुरजोर कोशिश भी करते रहे। आपकी कोशिशों का नतीजा था कि चीज़ें कंट्रोल्ड रहीं, मैनेज्ड रहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये चीज़ें कंट्रोल और मैनेज से थोड़ी सी बाहर हैं। आपके पार्टनर को थोड़ा समय दीजिए। 2 महीने से लेकर के 9 महीने के अंतर पे, यानी कि अभी से लेकर के 2 महीने कैलकुलेट करें तो 60 दिन के बाद और 90 कह रहा हूँ 9 महीने से पहले, तो 2 महीने बाद से ये शुरू हो जाएगा और आज से 9 महीने के पहले पहले तक आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें, वाइब्रेशन, एनर्जी सब कुछ बैक हो जाएगा और फिर से वही पैशन, वही लेवल आ जाएगा जो आपके प्यार की शुरुआत में था। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है और वो ये कि आपके पार्टनर को ये फील होता रहना चाहिए कि आपका अभी भी उस पर ट्रस्ट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर उसने ऐसा महसूस किया कि अब उसका ट्रस्ट आपके ऊपर कम हो रहा है तो वो जो है कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले सकती है या ले सकता है जो आपके रिलेशन के लिए बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की तुनक मिजाजी, जल्दीबाजी आपको अच्छे से पता है। आपका पार्टनर कई बार थोड़ी दूरदर्शिता भी दिखाता है और कई बार जल्दीबाजी में दूर की चीज़ों को सोचना भूल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके सहयोग, आपके हस्तक्षेप की हमेशा उनको ज़रूरत पड़ी है और अभी भी उनको ज़रूरत है। तो उनको ये चीज़ अगर आप बता सकें तो बिल्कुल बताएं। अच्छा, पाइल नंबर 3, आपके इस रिलेशनशिप में जो भी कंडीशन अभी बन रखी है, इसमें अगर आप अभी तक किसी तरह के नो कांटेक्ट या कम्युनिकेशन लेसनेस की कंडीशन में नहीं पहुंचे हैं तो आप अपने आप को इस चीज़ के लिए पहले तो हैप्पी माने, खुश माने कि आप लकी हैं कि आपने ऐसी सिचुएशन को अभी नहीं फेस किया है। दूसरे, आपको चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन ना बने, इसकी पूरी तरह से कोशिश करें और सबसे आसान कोशिश होगी पार्टनर के ऊपर ब्लेम ना करना। लेकिन अगर नो कांटेक्ट या ब्लॉक या कम्युनिकेशन गैप की सिचुएशन बन गई है लाइफ में और अभी आप इसको फेस कर रहे हैं तो यथास्थिति को बनाए रखें। बहुत ज़्यादा दूसरों से पार्टनर के बारे में निगेटिव चीज़ें ना कहें ताकि उसे निगेटिव चीज़ें ना पता चले और वेट एंड वॉच की पोजीशन को अपनाएं। 2 महीने में आपकी ये जो नो कांटेक्ट की कंडीशन बनी है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ नो कांटेक्ट की सिचुएशन 2 महीने में खत्म हो रही है, लेकिन चीज़ों को मैनेज होकर के सही होने में 9 महीने का पूरा प्रोसीजर लग सकता है। तो इसलिए धैर्य बनाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।